हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मैम मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में जब मैं पेपर या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँ उसके बाद मेरा इनवैलिड कर दिया जाए। तो इन सारी ही चीज़ों पर बात करेंगे। आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपका पेपर कब से स्टार्ट होगा, और आप जो मतलब सीटेट अगर क्वालिफाई आपने कर लिया तो आपको क्या क्या उससे बेनिफिट होने वाले हैं, आप किस किस वैकेंसी के लिए, किस किस ऐसी वैकेंसी हैं जिसके के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, और अभी जो हाल में ही वैकेंसीज आने वाली हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। और एक बहुत ही मतलब अमेजिंग सा आइडिया आया है मेरे दिमाग में, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और आप लोगों को लगता है कि वो मतलब आप लोगों के लिए हेल्प करेगा या आप लोगों के लिए उससे कुछ बेनिफिट होगा, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है ताकि आपका पेपर, आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सको। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कन्वर्सेशन को। और स्वागत है आप सभी का, और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रैक्टिस को एकदम कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप अपनी प्रैक्टिस को ब्रेक बिल्कुल मत देना, वरना आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं आप लोगों को कम से कम 5 से 6 पेपर्स के सॉल्यूशन करा चुकी हूँ, सीटीपी का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। तो इस मतलब ईवीएस का सारे सब्जेक्ट से मैंने मतलब जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको रियल बताऊंगी कि क्या क्या उसमें होता है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, तो क्या हम जो मतलब आप जो पेपर देंगे, जो एग्जाम देंगे, हमारा वैलिड होगा या नहीं। बहुत कंफ्यूजन में है, कुछ लोग कह रहे वैलिड होगा, कुछ लोग कह रहे नहीं होगा। तो अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है और आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैंने भी मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो देखो, पहले आपका वैलिड नहीं होता था सीटेट, ओके, लेकिन अब एनसीटीई ने उसको वैलिड कर दिया है ताकि आप अगर किसी भी सेमेस्टर में हो, भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, लेकिन फिर भी आप अपना सीटेट दे सकते हो। और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो 100% वैलिड होगा। ओके, तो डरने की जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि इन फालतू की बातों पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर मान लो आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, कुछ बच्चे होंगे उन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, या फिर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, जब तक आप खुद से नहीं बोलोगे कि आप कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपसे वो काम नहीं करा सकती है। और जिस दिन आपने खुद को मना लिया, आपने खुद के मन में ये मतलब बिठा दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ और मेरा पेपर 100% क्लियर होगा। क्योंकि देखो, जैसा हम सोचते हैं, हमारी जो फिजिकली हम वैसा ही एक्ट करने लगते हैं। और ये चीजें ये ऐसे ही नहीं होती है, साइंटिफिक प्रूव होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस तरीके के हार्मोन्स, इस तरीके की सारी चीजें होती हैं कि जब आपने देखा होगा, जब कभी भी आप मतलब अच्छा फील नहीं करते हो तो आपकी बॉडी भी थकी थकी सी फील करती है, लेकिन जब आप कभी एकदम अंदर से खुश होते हो तो आप एनर्जेटिक होते हो। तो वही सारी चीजें होती है। आपको क्या करना है, आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। देखो, आप चाहे निगेटिव रहो, चाहे आप डिप्रेशन में रहो, चाहे आप एंजाइटी रहो, और चाहे आप खुश होके अपनी तैयारी को करो, चॉइस आपके हाथ में है। निकलना नहीं भी होगा तो भी अगर आप खुश होके अच्छे से तैयारी करोगे तो मे भी चांसेस बनते हैं कि निकल जाए। ओके, और उसके बाद अगर मतलब आप ये सोचते हो कि मेरा तो नहीं निकलेगा, आपने पहले से ही अपने आप को ये मना के बिठा लिया है, तो फिर तो आपसे कोई भी निकलवा नहीं सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ बच्चे कहते भी हैं मैम आप कहते हो खुश रहो, पढ़ते रहो, लेकिन हमारा जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हम कैसे खुश रहें। भाई, खुश रहने के लिए आपको रिजल्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। माना कि हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं चीज़ें, बट आपकी लाइफ से ज़्यादा, आपकी खुशियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप अपने आप को मतलब पॉजिटिव और खुश रखना स्टार्ट करो, तभी हम जैसे होते हैं वैसी ही चीज़ों को, वैसी ही एनर्जीज को हम अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, संघर्ष, वो हर किसी की लाइफ में, अगर आप एक ऐसी लाइफ चाहते हो जिसमें कोई स्ट्रगल ना हो, जिसमें सिर्फ आराम हो, जिसमें आपको दुख ना हो, सिर्फ सुख ही सुख हो, तो सिर्फ ये आपकी एक कोरी कल्पना मात्र है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, मैं ये सारी बातें इसलिए करती हूं ताकि आप लोगों के अंदर मतलब एक आवाज उठे कि नहीं, हमें करना है और हम ही कर सकते हैं। ठीक है,
हमने क्या देख लिया, वैलिड नॉट वैलिड देख लिया। उसके बाद बहुत से बच्चों की क्वेरी है मैम एडमिट कार्ड कब से आएंगे, और मैंने बाद में फॉर्म भरा है तो मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, या मैंने पहले फॉर्म भरा है तो मेरा एडमिट कार्ड। देखो जिसने जिस हिसाब से फॉर्म भरा है उसी हिसाब से उसके एडमिट कार्ड, और 15 दिसंबर के बाद से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे लगभग, जैसे कि पिछली बार हुआ था। ओके, तो आपको क्या करना है, अब जिसके मतलब जिसने बाद में फॉर्म भरा, देखो सबको पता है कि स्टार्टिंग डेट कब थी और लास्ट डेट कब थी। तो जिन्होंने जैसे जैसे मतलब आगे चल के फॉर्म भरा, जिसने लास्ट डेट के आसपास फॉर्म भरा है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है। और बाद में की अगर आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा है तो आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। और अगर आपको अपना पेपर निकालना है, सिर्फ मेरी एक बात मान लो, आप प्रैक्टिस सेट उठा लो, चाहे जैसे कर लो, चाहे यूट्यूब पे डाल के कर लो, चाहे आप खुद से कर लो, बट आप प्रैक्टिस सेट कर लो एक बार। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट, अगर आपने प्रैक्टिस सेट में अगर आप 90+ मार्क्स ला रहे हो, 2% आपका जो पेपर है वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है मैम हम मतलब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हमारे नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। देखो मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही नहीं लगाने की, एक लगा लिया चलो ये खत्म हो गया, इसमें 80 नंबर है, अब दूसरा लगाते हैं, तीसरा नहीं। आपको क्या करना है, आपने मान लो एक प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 80 मार्क्स क्वालिफाई नहीं होते हैं, यानी कि आप ओबीसी से हो या आप जनरल कैटेगरी से हो, मैं तो कहती हूँ जो भी हो आप 90+ तो लेके ही चलो अपना, है ना। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको जो जो टॉपिक्स आप नोट करो, जो आपने नहीं कर पाया उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको समझो, और उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, समझो उसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिनको आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, या जो आपको मिसगाइड कर रहे थे जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपके प्रैक्टिस लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, कोरी प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। आप सोच रहे हो कि आप 3 प्रैक्टिस कर लो दिन भर में, आप भले ही एक पेपर प्रैक्टिस करो, 10 दिन है 10 पेपर प्रैक्टिस हो जाएंगे और 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। यही है कि अपने आप से प्रॉमिस करो। और वैसे भी देखो पेपर की जो टाइमिंग थी आई थिंक 9:30 से 12 थी, और फिर एग्जाम वाला जो हमारा था 2:30 से कुछ था शायद, है ना। तो आप ट्राई करो कि अगर आप मतलब जॉब है आपकी या फिर आप वर्किंग हो तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप घर पे ही रहते हो और आप फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर में हो, है ना, तो ट्राई करो कि आप मतलब मॉर्निंग में 9:30 से 12 तक 10 डेज तक जो घर पे रहते हैं उनके लिए है। बाद में की तो अब जो नहीं रहते हैं उनकी तो प्रॉब्लम है भाई, तो वो मतलब बाद में भी कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो जिस टाइम पे आप मतलब ट्राई करो कि आप 9:30 से 12 के बीच में एकदम एक्टिव रहो, पॉजिटिव रहो, और मतलब एकदम रिफ्रेश रहो, बिल्कुल ही एनर्जेटिक रहो वहां पे। क्योंकि तो हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पे मतलब एकदम फोकस्ड रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर आप वर्किंग भी हो या फिर आप जॉब करते हो या फिर आप हाउस वाइफ हो, फिर भी आप ट्राई करो कि उस टाइम पे आपका माइंड एकदम रिफ्रेश रहे, है ना। तो बच्चे घर पे रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो 9:30 से 12 बजे के बीच में एकदम बैठ जाओ आराम से, और ये सोचो कि आप पेपर दे रहे हो, और फिर 10 दिन आप प्रैक्टिस करो, 100% आपका स्कोर बढ़ेगा और आप पेपर क्वालिफाई करोगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको उस तरीके से ही करना है। आपको पहले प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो चीजें नहीं आ रही है उनको समझो अच्छे से, उनको पढ़ो, उनको देखो उसमें क्या क्या कमियां थी उनको दूर करो। उसके बाद सेकेंड प्रैक्टिस सेट दूसरे दिन लगाने तक आप अपना 1-2 घंटे 3 घंटे टाइम देके उन सारे टॉपिक्स को वहां पे क्लियर कर लो। ओके, उसके बाद क्या है, आपको भी पता है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं 2024 में, है ना। तो इसलिए यूपी में बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपी में आपकी किसकी सरकार है अब सभी को पता है, और केंद्र में भी वही है। तो केंद्र को मतलब केंद्र और जब राज्य में एक ही सरकार होती है तो कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो कि आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसलिए वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट की, तो सुपर टेट के लिए कमर कस लो। अगर आपने अभी तक यूपी टेट या टेट ही पास नहीं किया है तो आप सुपर टेट मतलब कैसे ही कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए सी टेट पे 100% फोकस करो। ये मत सोचना कि दोबारा कर लेंगे, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था 1 साल बाद ही सी टेट आया है, पहले आता था साल में 2 बार, बट अब इनका कुछ पता नहीं है देंगे या नहीं देंगे। तो आप जो अभी आपके सामने है उस पर फोकस करो। बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम 10 डेज ही बचे हैं, 10 डेज में हम क्या पढ़े। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपका पेपर आपसे निकलवाएगी, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना। मुझे एक आइडिया आया ऐसी मॉर्निंग में आज, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। देखो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं मुझे, लेकिन हर कमेंट्स का रिप्लाई करना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सभी को एक सेटिस्फाई रिप्लाई दे सकूं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हर कमेंट्स का आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा है कि जिसको
भी अपनी प्रॉब्लम, जैसे मान लो आप कोई क्वेश्चन ही कर रही थी, है ना, अब वो क्वेश्चन आप पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको यूट्यूब पे कहीं एक क्वेश्चन ढूंढने से नहीं मिलता है, आपको मिलेगा तो पूरा का पूरा पेपर, फिर आपका टाइम बर्बाद होता है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई आपने PYQS किए और उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे किसी भी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख दो, उसको मतलब मैं समझा भी दूंगी, जिस तरीके से मैं अपने और भी जो मैं सेशन कराती हूँ उस तरीके से आपको अच्छे से, और उसके पीछे की जो आपकी मतलब लॉजिक लगे होंगे, जो भी रीजनिंग होगी या जो भी उसमें कॉन्सेप्ट लगा होगा, मैं ट्राई करूँ मैं आपको बता पाऊँ एक 60 सेकेंड के वीडियो में, यानी कि शॉर्ट वीडियो में। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका टाइम बच जाएगा और आपको पॉइंट टू पॉइंट वहां पे जवाब मिल जाएगा। कमेंट्स कैसे लिखोगे मुझे, उसके लिए आप अपना क्वेश्चन लिखो और #शॉर्ट्स उसमें नीचे डाल दो, तो मैं उस टॉपिक पर, उस क्वेश्चन पर वीडियो आपको अगले 5 से 10 मिनट में देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने का, और मैं बस यही चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करो। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक टाइम पे मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर परेशान हर बच्चा होता है, तो उनकी सारी जो समस्याएं होती हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी तरफ से आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी। ओके, तो आई होप आज की कन्वर्सेशन से आपको कुछ मिला होगा सीखने को और आप कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे। थॉट्स वाला आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की टिप्स ट्रिक्स और जो आपकी प्रीवियस ईयर से रेगुलर मैं आपकी CDP की, हिंदी की, मैथ्स की सब्जेक्ट, सारे पांचों सब्जेक्ट्स की मैं आपकी प्रैक्टिस बराबर करा रही हूँ, ऑफिशियल पेपर से ऑथेंटिक करा रही हूँ। आपको टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। मान लो आप अपने हिसाब से लगाते हो पेपर, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आप उसके लिए इधर ढूंढोगे, आपका टाइम जाएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले से ही आपको क्वेश्चन की जितनी भी डेफिनेशन होती है, जो भी लॉजिक होते हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं, उसको मैं आपको कोशिश करती हूँ आपको तुरंत के तुरंत समझा दूं कि ये जीन पियाजे की कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, ठीक है। और बाद बाकी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत पड़ा हुआ है, असेसमेंट पड़ा हुआ है, और इंग्लिश हिंदी के जो भी आपके पैसेजेस वगैरह होते हैं वो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिएगा, ओके, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पेपर को देने जाइएगा। आई होप आप सभी की विशेष पूरी हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।